ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस महीने में सूर्य देव का प्रकोप बढ़ जाता है। चीजों का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया है। हर दिन ज्येष्ठ कथा नियमित रूप से आपको सुनने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्यम 10वें दिन की कथा। स्कंद जी बोले कि हे ऋषि लोग, इस ज्येष्ठ मास के आने पर विष्णु भगवान के मंदिर में दशहरा व्रत करना चाहिए और प्रतिपद से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों में भागीरथी गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और प्रतिपद तिथि में स्नान क्यों करना तथा ज्येष्ठ मास में व्रत क्यों करना, ये सन मुझसे विस्तारपूर्वक कहिए। स्कंद जी बोले कि हे हिंसा ऋषि लोग, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र गर्करण श्रानंद योग व्यतिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा और वृप्राशि के सूर्य होने पर स्नान दान पूजन आदि करने में मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में विविध भोगों को भोगकर अंत मृत्यु होने पर विष्णुलोक को जाता है। अन्याय से पराये द्रव्य का हरना, अशास्त्रीय शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से मैथुन करना, ये 3 प्रकार का अशुभ फलदायक कायिक कर्म कहता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, मुंह पीछे किसी का दोष कहना, राजा की देश की पुर की निष्प्रयोजन बेमतलब की बातों का कहना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहाँ है। पराये धन को अन्याय से ग्रहण करूंगा ऐसा चिंतवन करना, दूसरे के अनिष्ट की इच्छा करना, परलोक नहीं है देह ही आत्मा है ऐसे मिथ्या अभिनिवेश करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन दर्शन स्पर्श मंजन पान अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए दशविध पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका दशहरा नाम कहा है। और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन स्नान मात्र से ब्रह्महत्या के समान 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए इसका दशहरा नाम हुआ। 6 दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का यत्नपूर्वक पूजन करे। मंत्र का अर्थ शिवा को नमस्कार है, शांता को और नारायणी को नमस्कार है, दशविध पापों को नाश करने वाली को और गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करे। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, भास्कर, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणनायक, गणेश, चंडी, सोम, इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों से पृथक पृथक पूजन करे। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाय सर्वरूपिण्य नमः इस मंत्र से पूजन करे और सतुआ का 10 पिंड बनाकर जल में छोड़े तथा स्वशक्ति से गुड़ के 10 पिंडों को देवे। यथाशक्ति सुवर्ण का, मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर अथवा चांदी का अथवा अन्य धातु का बनाकर अथवा पिसान का बनाकर पूजन करे और उनको जल में छोड़ देवे। बाद 10 सेर तिल, व्रीहि, धान्य और यव ब्राह्मणों को देवे तथा ब्राह्मणों को यथाविधि 10 गौ का दान कर देवे। इस विधान से वित्तशाद्य धन की शठता का त्याग कर पूजन दान करे और पकवान पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावे तो 10 जन्म के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से लेकर प्रतिजन्म के पापों का नाश करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों में है क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। और दशहरा के दिन दशाश्वमेधेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। और दशयोगा नाम से इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन दैववश किसी समय 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चय रूप से फलों से पूर्ण मनोरथ है करने वाला होता है। ऐसा समझे जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग शोभित नहीं होते हैं, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित समस्त योग निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य 10वां समाप्त। सभी भक्तगण बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।